दोस्तों, जो आज हमारा आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सबसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालने के लिए या जानने के लिए सबसे पहले हमें तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करने होंगे। जिससे हमें पता चलेगा कि किस तत्व के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले हम उन 20 तत्वों का नाम लिख दे रहे हैं। तो पहला है हाइड्रोजन। दूसरा हीलियम। तो हमने इन 20 तत्वों का नाम लिख लिया है। अब उदाहरण की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम इसका विन्यास कर लें, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसका विन्यास इसमें हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, 1, 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3। हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया है। अब उदाहरण की ओर चलते हैं। सबसे पहले बहुत सरल उदाहरण पहले लेते हैं, जिसे समझ में काफ़ी अच्छे से आएगा। सबसे पहले बहुत छोटा सा उदाहरण, मीथेन। इसका सूत्र CH4। अब इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका वो स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो कार्बन पर सिंगल बॉन्ड के साथ कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, CH4। अब हमें ये पता लगाना होगा कि कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसे हम पहले 4 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे ऐसे। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का भी 1 लिख देंगे। अब चूँकि 4 कोश होते हैं, 2, 8, 18 और 32। 2, 8, 18, 32 होते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन के अंतिम कोश में एक इसका कोश है, पहला ही कोश नहीं भरा है। तो इसके पहले कोश को भरने के लिए पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पहले कोश को भरने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होगी, जिससे ये कार्बन के साथ साझा कर लेगा। तो इसका 2 पूरा हो जाएगा। और कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसका पहला कोश भरा हुआ, तो दूसरे कोश को भरने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, जिससे ये 1 इलेक्ट्रॉन चारों का हाइड्रोजन से साझा कर लेगा। तो इसका भी पूरा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का ये 2 पहला कोश भर गया, इसका भी पहला कोश भर गया, और इसका भी पहला कोश भर गया। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र होता है CH3, COOH होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड के साथ 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन, डबल बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन के साथ बनाता है। ये हो गया। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो इसका पहले कार्बन के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने को हम लिख लेंगे। 4 होते हैं। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। इसका भी हमने 1 लिख दिया, इसका भी लिख दिया, इसका भी 1 लिख दिया हमने। इसमें ये कार्बन के साथ हमेशा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसका ऊपर 2 रहेगा, इधर बगल में 1 रहेगा। तो ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 2, 4 और 2, 2, 6। और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ इसका भी हम 6 लिख देंगे। इसका भी 6 हो गया। और हाइड्रोजन का 1 ये हो गया। अब देखिए, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे 2 पूरा करना होता है। तो 2 साझे से इसका पूरा हो गया। इसका भी 2 साझे से पूरा हुआ, इसका भी पूरा हुआ। और ये कार्बन का 8 पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 8 पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का पूरा हो गया 8, इस ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया।
और इस हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण HCl, बहुत छोटा सा उदाहरण है। जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये बहुत प्रबल अम्ल है, बहुत प्रबल अम्ल है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर, बहुत सहज है ये। अंतिम कोश में इसके इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। क्लोरीन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ तो हम लिख लेंगे 2 2 4 5 और 2 2 4 2 6 और 1 7। इसका 2 पूरा हुआ साझे से, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साझे से। और इसका 8 पूरा हुआ हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साझे से। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं। तो यह हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे यस, डबल बॉन्ड सल्फर के साथ। यहाँ सॉरी यार, यहाँ इसका रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। और इसका अब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो सबका हाइड्रोजन हम अंतिम कोश वाला इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे। इसमें 1 होते हैं, इसमें 6 होते हैं ऑक्सीजन में। तो 2 2 4 और 1 5 और 1 6। सल्फर के भी 6 होते हैं, तो 1, और इसके साथ डबल बॉन्ड बना तो ये डबल रहेगा। इसके भी साथ डबल बॉन्ड बनाया है तो ये डबल रहेगा। इसके साथ सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल। इस ऑक्सीजन के साथ कितना बनाया है? 2। इसमें 6 होते हैं तो 2 2 2 4 और 2 6। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। और उनके साथ हम देखो इसका भी पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया। इस सल्फर का 8 पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया। और इस सबका 8 8 पूरा हो गया। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालते हैं। धन्यवाद।